हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर चैनल पर। तो आप लोगों की नॉलेज एंड करिकुलम की सीरीज चल रही है। आज का आपका जो पार्ट है वो है पार्ट 11। इसके अंदर हम 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे अपने। क्लियर? तो आज के और 10 एमसीक्यूज देखेंगे क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमने इससे पहले 100 क्वेश्चन अपने प्रीवियस सेशंस के अंदर कर चुके हैं। अब नॉलेज एंड करिकुलम के बाद मैं आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सीरीज स्टार्ट करूंगी। मैं ऑलमोस्ट उसकी 4 to 5 सीरीज दे चुकी हूँ आपको क्रिएटिंग की, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे कि आप लोगों को और एमसीक्यूज मिल सकें। ये आपके 2021 के एमसीक्यूज सेशंस हैं आपके। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बीएड लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में, जिससे कि और बच्चे यहाँ पर और भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। चलिए फिर अपना स्टार्ट करते हैं। 101 क्वेश्चन से अपना स्टार्ट रहेगी सीरीज। हु सेड वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एजुकेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। यहाँ पर किसने बोली ये स्टेटमेंट आपकी कि सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एजुकेशन ऑफ हेड के बारे में, हार्ट के बारे में एंड हैंड के बारे में। तो ये बात किसने कही है? इनमें से रूसो ने, जॉन डुई ने, पेस्टलॉजी ने या फिर बर्ट्रैंड रूसल ने। तो ये आपको बताना है कि किसने कही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है सी ऑप्शन। तो ये लाइन किसके द्वारा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? पेस्टलॉजी ने कही है ये स्टेटमेंट। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप मेरे साथ क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसके अंदर फिर हम उसकी भी सॉल्व करेंगे आंसर की। हु सेड वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू वर्ड्स। देखिए इस सेशन के अंदर मैं आपको ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आपसे ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो इस सेशन ये आपका मेनली स्टेटमेंट्स का रहेगा कि वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू वर्ड, कि हम ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, किसको देते हैं? शब्दों को। तो ये बात भी किसने कही है? रूसो ने, जॉन डुई, पेस्टलॉजी या फिर रशल ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका रूसो ने कही गई है ये आंसर। तो देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, और उनका ये बात किसने कही है ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। आप इन सेशन को 2 से 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहेंगे तो वो दिमाग में फिट हो जाती है चीज़। नेक्स्ट, हु सेड आई वॉन्ट टू टीच बेगर्स टू लाइफ लाइक मैन। ये बात किसने कही कि मैं किसको पढ़ाना चाहता हूँ? बेगर्स को, भिखारी को, टू लाइफ लाइक मैन। जैसे कि मैं भिखारी को पुरुषों की तरह जीवन में सिखाना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट भी किसके द्वारा कही गई है? रूसो, जॉन डुई, पेस्टोलॉजी या बर्ट्रैंड रूसल ने। तो ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का वो है अगेन पेस्टोलॉजी ने कही है। ये आपकी करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हुज फिलॉसफी इज नोन एज एक्सपेरिमेंटलिज्म। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किन की थ्योरी जानी जाती है, ये किन की फिलॉसफी जानी जाती है एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से? रूसो की, जॉन डुई की, पेस्टोलॉजी की या बर्ट्रैंड रूसल की। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये 4 नेम बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यही आपके 4 नेम्स गिवन है बुक के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक्सपेरिमेंट के। यहाँ पर किसने प्रमोट किया था उसको? जॉन डुई ने। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका कहना था कि बच्चा जितना खुद से करता है उतना ही सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग को भी इन्होंने ही प्रमोट किया था। क्लियर? यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जितना, उतना ही बच्चे सीखेंगे यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म को किसने प्रमोट किया था? जॉन डुई ने। नेक्स्ट, नॉलेज मीन्स अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन। अब भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग नॉलेज का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है? रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, वर्थ ऑफ नॉलेज, ट्रुथफुलनेस ऑफ नॉलेज या ऑल ऑफ द अबव। अगेन आपका जो ऑप्शन आ गया है वो है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो उसके लिए आपको ये 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो ये तीनों ही एक ही बात बता रहे हैं। देख लेते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का। तो ये हम सही हैं बिल्कुल। जो उसका करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन, क्योंकि ये ज्ञान का मतलब क्या होता है? भारतीय दर्शन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर 2020 में पूछा गया था। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुन लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजी इज रिलेटेड टू।
अब क्या पूछा है, पहले बात तो स्टडी ऑफ साइंस जिसे हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, तो यहाँ पर उस थ्योरी को, जो थ्योरी है एपिस्टेमोलॉजी की, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर रैशनलिज्म, एम्पेरिज्म, क्रिटिसिज्म, ये ऑल ऑफ द अबव, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है अगेन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ही थ्योरीज पर बेस्ड है आपकी एपिस्टेमोलॉजी की थ्योरी और इनसे रिलेट करती है। नेक्स्ट, एपिस्टेमोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इज, अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि आपका एपिस्टेमोलॉजिकल यहाँ पर उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, मैन मेकिंग या सेल्फ रियलाइजेशन, करेक्टर बिल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप एक पर्सन का करेक्टर बिल्ड कर रहे हो या उसको रियलाइज करा रहे हो कि एजुकेशन कितने इंपॉर्टेंट है, या एक इंसान बना रहे हो। क्लियर, तो उसका आपको बताना है कि इसका मेन एम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा अगेन है वो आपका ऑल ऑफ द अबव। एक अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश होती है, एक सेल्फ रियलाइजेशन की, उसको बताना कि आप खुद के चीज़ों को अपनी, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जैसे कि खुद को आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आपका एक जो आपको यहाँ पर बर्थ मिला है इस दुनिया के अंदर, तो वो क्यों मिला है उस चीज़ को देखना। ठीक है, आत्मबोध जिसे हम कहते हैं, करेक्टर बिल्डिंग, एक करेक्टर चरित्र का निर्माण करना, तो ये सभी चीज़ का एम है आपका। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 8 लर्निंग कंडीशंस आर गिवन बाय, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऐसे क्वेश्चंस रीट आपके जो टेट के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी पूछा गया है कि जो 8 लर्निंग कंडीशंस होती हैं वो किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है। और 8 लर्निंग की मैं आपको एक पूरी थ्योरी है इसकी, वो करवानी पड़ेगी, पर मैं आपको ये टेट के उसमें करवाऊंगी, जो भी बच्चे टेट की प्रिपरेशन करेंगे। रॉबर्ट ग्लेजर, बी.एफ. स्किनर, रॉबर्ट एम गेगने या फिर आई के डिवाइन्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन। चेक करते हैं, तो रॉबर्ट एम गेगने ने यहाँ पर ये 8 लर्निंग कंडीशंस को दिया गया है जो बिहेवियरल और कॉग्निटिव के अंदर डिवाइडेड हैं। आपकी जो ये बॉटम से टॉप तक जाती है, लोअर की जो बॉटम आपके 4 लेवल्स हैं वो आपकी बिहेवियर को बताती है, और आपके जो टॉप के 4 लेवल्स हैं वो आपके कॉग्निटिव संज्ञानात्मक को बताते हैं, और इन्हीं को मिलाकर आपकी 8 लर्निंग कंडीशंस बन जाती हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग बुक इज रिटन बाय, अब यहाँ पे जो एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग बुक है यहाँ पर किसके द्वारा लिखी गई है, बी.ओ. स्मिथ, थॉमस पी ग्रीन, बी.एस. ब्लूम या एन.एल. गेक। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग बुक है किसके द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर है आपका इसका बी ऑप्शन, थॉमस पी ग्रीन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखिए अब इनके ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन की इतनी नीड नहीं होती, उसको टू द पॉइंट आप देखोगे उसका आंसर दोगे बस। और कुछ जो समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी समझा देती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। द मोड ऑफ टीचिंग इज, अब टीचिंग का क्या मोड होता है, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड डॉक्टराइजेशन या ऑल। अगेन आपका ऑल ऑप्शन आ गया। तो पहले हम ये 3 ऑप्शंस को चेक करते हैं। ट्रेनिंग भी होता है आपका, इंस्ट्रक्शंस देना भी होता है। तो मोड ऑफ टीचिंग, क्या आप टीचिंग कैसे, मोड क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है शिक्षण का, तो आप ट्रेनिंग भी देते हो, इंस्ट्रक्शंस भी देते हो, फिर उनको कंडीशनिंग भी करते हो। तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। क्लियर। तो गाइज ये थे आप लोगों के आज के सेशन के 10 क्वेश्चंस। अब हम इस सेशंस के अंदर या इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर 110 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका था पार्ट 11। क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पर ये आप था पार्ट 11। तो जिसको भी ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, हेल्प हो रही है, और सबसे मेन बात होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड। तो आप इस चैनल को टेलीग्राम पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और ये मेरा फेसबुक पेज है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी क्वेरी या पीडीएफ के लिए जो चाहता है वो यहाँ पर मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकता है या एक मैसेज पिन कर सकता है। क्लियर है। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जितने क्वेश्चंस अगर मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ उतने मैं करूँगी, और उतने सेशन में आपको प्रोवाइड ज़रूर करा दूँगी। तो हमारे 100 क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। हम यहाँ पर 110 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आपके 120 की आपकी देरी है, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।